Hello everyone. Today's lecture is lecture 6 and we are doing some vocabularies questions. The question number 1 is mercurial. Despite his initial promise of support, the senator's mercurial nature made it impossible for the party to predict his vote. Option A, steadfast. Option B, volatile. Option C, melancholic. And option D, pedantic. What would be the correct answer? Here, to solve this question, we need to know the meaning of this word mercurial. तो सर मर्क्यूरियल का मीनिंग होता है अनप्रेडिक्टेबल चेंज। कोई कोई किसी भी आदमी का मूड चेंज हो जाना या फिर कोई अचानक से कोई चीज चेंज हो गई, सो दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरियल। अगर मैं इसकी बात करूं, अब बोल सकते हो लाइएबल टू सडन चेंज और अनप्रेडिक्टेबल चेंज। ओके, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं, किसके, मर्क्यूरियल का, तो क्या क्या हो सकता है सर? आप कह सकते हो मूड स्विंग, आप कह सकते हो चेंजेबल, यप, और आप इसको बोल सकते हो वोलाटाइल, एंड यू कैन ऑल्सो से फिकल। ओके, सो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑफ कोर्स वोलाटाइल। स्ट्रीट फास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा सर एंटोनिम। बट अगर मैं स्ट्रीट फास्ट के सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो क्या क्या होता है? तो फर्स्ट थिंग थी कि ये है कि स्ट्रीट फास्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर फर्म एंड डिपेंडेबल। स्पेशली इन लॉयल्टी कह सकते हो। ओके, पहली बात ये है कि जो सिनोनिम्स होते हैं वो एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है? वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते हैं। सिनोनिम्स जो होते हैं उस शब्द के आसपास रिलाय करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि मतलब जो सिनोनिम्स होंगे वो सीधे उसी वर्ड को ही बता रहे होंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। एक वर्ड जो जहाँ पे फिट होना चाहिए वो वहीं पे फिट होना चाहिए। ऐसा एक वर्ड, कोई एक, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में कोई आप दूसरा वर्ड फिट करोगे जो उसका सिनोनिम्स है, तो वो फिट नहीं होगा, वो उसका सही अर्थ नहीं देगा। So synonyms is not the correct meaning of this word. So अगर मैं स्ट्रीट फास्ट का अगर मैं synonyms देखूं तो क्या क्या हो सकता है सर? आप बोल सकते हो डेडिकेटेड, क्या हो गया आज? आप बोल सकते हो रिजोल्यूट, आप रिजिड बोल सकते हो, थोड़ा कठिन है, कठोर है। अनवेवरिंग बोल सकते हो, ओके, और आप अनफ्लिंचिंग भी बोल सकते हो, और आप कांस्टेंट बोल सकते हो, व्हाई नॉट अनयील्डिंग, आप इसको अनयील्डिंग भी बोल सकते हो, ठीक है? तो अगर मैं मेलांचोली की बात करूं तो मेलांचोली का मीनिंग क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डीप या फिर लिंगरिंग या फिर कह सकते हो सैडनेस और पेंसिवनेस। पेंसिवनेस, एक्चुअली पेंसिव का मतलब होता है बहुत ही डीप विचार में होना, ठीक है? सो या, तो मेलांचोली का मतलब होता है सर बहुत दुख में होना, बहुत ही ज्यादा दुख में होना। अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है? आप इसको डिप्रेसिव बोल सकते हो, आप इसको सफरर बोल सकते हो, ओके, आप इसको सोरोफिल बोल सकते हो, सोरोफुल, एंड एक वर्ड होता है डोलफुल, आप इसको डोलफुल बोल सकते हो, और इसको आप डोलरस भी बोल सकते हो, एडजेक्टिव है।
ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब होता है सर जो कोई छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखे, मतलब जो माइन्यूट्स जो चीजें हैं उसके आसपास चल रही होती हैं उसको बहुत ही ध्यान से वो देखता है, वो बहुत ही सीरियसली लेता है। और एक पेडांटिक का मतलब होता है जो काफी विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, एक उस सेंस में भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं पेडांटिक में बात करूँ तो आप इसको लिख सकते हो, टू डिस्क्राइब समवन who is overly concerned with minor details। ओके। आप इसको, अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो आप इसको फुसी भी बोल सकते हो, फसी होता है एक्चुअली, फसी बोल सकते हो आप इसको, नेट पिकिंग बोल सकते हो। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज पिथी। What is the meaning of pithy? The philosopher was famous for his pithy remarks, which often managed to distill complex moral dilemmas into a single sentence. Option A is verbose, and option B is concisely forceful, and option C is obscure, and option D turgid. What would be the correct answer? तो अगर मैं पिथी की मैं बात करूं तो सर पिथी का मीनिंग होता है कोई चीज जिसे मतलब बहुत ही कम समय में बताया जा सके, है ना, एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर एंड डायरेक्ट वे। कॉन्साइज के सेंस में आप बोल सकते हो, आप इसको एक इडियम होता है शॉर्ट एंड स्वीट, आप वो भी यूज कर सकते हो। सो पिथी का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर एंड डायरेक्ट वे। ओके। अगर मैं इसको सिनोनिम्स बोलूं तो क्या क्या हो सकता है इसके सिनोनिम्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके सर सिनोनिम्स होंगे, कॉन्साइज बोल सकते हो आप, इस पे से लिखते हैं, इसको आप कॉन्साइज बोल सकते हो आप। ओके। सेकंड बोल सकते हो, इसको आप लैकोनिक बोल सकते हो संक्षिप्त के सेंस में, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कॉन्साइजली फोर्सफुल। अगर मैं ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ना, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं वर्बोज की मैं सिनोनिम से देखूं तो क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात, वर्बोज का रियल जो मीनिंग होता है ना वो होता है सर यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। राइटिंग थोड़ी गंदी है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं वर्बोज का, तो वर्बोज के सिनोनिम्स कितने हो सकते हैं, आप बोल सकते हो सर वर्डी, बहुत ही ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल, प्रोलिक्स बोल सकते हो आप इसको। ओके। एंड गैबी, बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला। लोक्वेसियस का मतलब भी सेम होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। एंड गैरुलस का मतलब भी वही होता है, गैरुलस भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर का रियल मीनिंग क्या होता है, इसका रियल मीनिंग होता है सर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, कोई चीज समझने में कठिनाई होना, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ऑब्सक्योर की सिनोनिम्स में बात करूं तो क्या क्या हो सकता है सर सिनोनिम्स, आप बोल सकते हो एब्स्ट्रूज, ठीक है। उसके बाद आप क्रिप्टिक बोल सकते हो, एनिग्मेटिक बहुत ही कॉमन शब्द है, एम्बिगुअस कॉमन शब्द है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टर्गिड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्गिड?
टर्गिट का मतलब होता है सर फूला हुआ या सूजा हुआ। आप इसको बोल सकते हो स्वेलन, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्टेंट, डिस्टेंडेंट होता है एक्चुअली, DED, ओके। ब्लॉटेड बोल सकते हो, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज inculcate. What is the meaning of inculcate? The primary objective of the boarding school was to inculcate a sense of discipline and self-reliance in its students from a young age. Option A, exhibit, and option B, instill by persistent instruction, and option C, eradicate through negligence, and option D, ambiguously define. What is the correct answer? सो इनकलकेट का मीनिंग होता है सर मतलब लगातार निर्देश देकर किसी चीज को उसके मन में बैठा देना, जैसे कि छोटे बच्चे को रट्टा मरवाना, ठीक है, उस सेंस में इनकलकेट का यूज होता है। तो अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं तो आप लिख सकते हो टू मेक somebody लर्न, टू मेक somebody लर्न और रिमेंबर आइडियाज, चाहे वो हैबिट्स हो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं किसके, इनकलकेट के, तो क्या क्या हो सकते हैं? आप बोल सकते हो सर इंस्टिल करना, आप बोल सकते हो इम्प्लांट करना कोई चीज, ठीक है। आप बोल सकते हो इम्पार्ट, प्रदान करने के सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। आप बोल सकते हो टीच या इंस्ट्रक्ट, ठीक है, टीच या फिर इंस्ट्रक्ट के सेंस में भी बोल सकते हो। सो ऑप्शन बी, इंस्टिल बाय परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है सर लगातार लगातार निर्देश देकर मन में बैठाना, ओके। सो ऑप्शन ए जो है एक्सरपेट, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह उसको नष्ट कर देना, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सरपेट का डिस्ट्रॉय, क्या हो गया राइटिंग को, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ओके। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स किसके, एक्सरपेट के? तो आप बोल सकते हो उन्मूलन यानी इरेडिकेट, आप बोल सकते हो एनिहिलेट कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना, ओके। अब ओब्लिटरेट सेम मीनिंग होता है, और आप इसको वाइप आउट, पूरी तरह मिटा देने के सेंस में भी बोल सकते हो, वाइप आउट, ओके। द नेक्स्ट वन इज इरेडिकेट थ्रू नेग्लिजेंस। सो मतलब ये भी वही है, इरेडिकेट थ्रू नेग्लिजेंस एक्चुअली एक्सरपेट का आप सिनोनिम बोल सकते हो। डी वाला जो है एम्बिगुअसली डिफाइन, इसका मतलब होता है सर स्पष्ट रूप से परिभाषित। एक्चुअली जो एम्बिगुअसली होता है ना, इसका मतलब होता है सर अस्पष्ट, अस्पष्ट कैसे लिखा जाता है? अस्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रूप से परिभाषित। The next one is quixotic. What is the meaning of quixotic? While the plan to resolve the city's housing crisis in a month was undeniably noble, most experts dismissed it as utterly quixotic. Option A is pragmatic, and option B is impractical and visionary, and option C is sly and calculated, and option D meticulously planned. What is the correct answer? अगर आप क्विजॉटिक की बात करोगे तो इसका मतलब होता है सर कोई अनरियलिस्टिक सपना संयोजना, ठीक है। मतलब दिमाग में कोई ऐसा सपना संयोजना जिसकी मतलब जिसके होने कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है।
सो क्विज़ोटिक का मतलब आप अगर मैं मीनिंग बात करूँ तो आप बोल सकते हो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूँ, कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है? तो आप फैंसीफुल बोल सकते हो, एक पाइप ड्रीम भी बोल सकते हो, होता है। फैंसी फुल भी बोल सकते हो, ठीक है? यूटोपियन बोल सकते हो, काल्पनिक विचार। आप इसको विज़नरी बोल सकते हो, ठीक है, विज़नरी कर रहे हैं, पर सही होगा कि नहीं होगा हमें थोड़ी पता है। तो आप इसको विज़नरी भी बोल सकते हो, ओके? आप इसको इम्प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो, जिसके होने की कोई संभावना नहीं है। बोल सकते हो, कोई बोलने में दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्प्रैक्टिकल एंड विज़नरी, ऑफ कोर्स बी आंसर होगा। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली प्रैग्मेटिक जो है ना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगर ये काल्पनिक है तो ये रियलिस्टिक की बात करता है। कौन? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो होगा क्विज़ोटिक का एंटोनिम होगा, बट अगर मैं प्रैग्मेटिक का सिनोनिम से देखूं तो क्या क्या हो सकता है सर? तो आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल होगा पहली बात तो, ओके? आप बोल सकते हो सर रियलिस्टिक है ये। आप इसको हार्ड हेडेड भी बोल सकते हो। एक्चुअली जो हार्ड हेडेड है ना, ये बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड हेडेड बोल सकते हो, लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑफन यूज्ड इन बिजनेस, ओके? हार्ड हेडेड के बाद आप इसको फंक्शनल बोल सकते हो। फंक्शनल ठीक है, जैसे वो इम्प्रैक्टिकल है वैसे यहाँ पे फंक्शनल है, जिसके होने की मतलब किया जा सकता है, ओके? सो दिस इज फंक्शनल। द नेक्स्ट वन इज सिलाई एंड कैलकुलेटर। ये तो होगा नहीं, ठीक है? और ये मेटिकुलसली प्लान्ड है, जानबूझ कर प्लान किया गया है, इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट है सर विचुपरेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ विचुपरेट? Instead of engaging with opponent's arguments, the candidate choose to vituperate him in the most personal and offensive term imaginable. Okay. So option A is comment, option B is blame or insult using strong language, फिर option C है sir validate, and option D is subtly manipulate. So what is the correct answer? तो विचुपलेट का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर हार्ड येलिंग, तेजी से चिल्लाना, जैसे बच्चे करते हैं, ठीक है? हार्ड येलिंग करना। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं विचुपरेट की, तो क्या क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो बिरेट करना। बिरेट का मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो या फिर वो चाहे कोई टीचर अपने स्टूडेंट स्टूडेंट को बिरेट कर रहा हो, तो आप इसको बिरेट बोल सकते हो, कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? आप रेबेली भी बोल सकते हो। एक्चुअली इसका इस्तेमाल चर्च में ज़्यादा किया जाता है, रिवाइल का, ठीक है? आप इसको अपब्रेड भी बोल सकते हो, कास्टिगेट कर सकते हो, किसी पे लांछन लगाना, ओके? एंड विलीफाई, किसी का निंदा करना, ठीक है? ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विलीफाई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ब्लेम और इंसल्ट यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ कमेंट की, तो कमेंट का मतलब क्या होता है सर? किसी की प्रशंसा करना, टू प्रेज समवन, टू प्रेज समबडी या समवन, ठीक है? अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूँ कमेंट के, तो क्या क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो अपलाउड, प्रशंसा के सेंस में, एक्सटोल, किसी का गुणगान गाना, ओके? लाउड, प्रशंसा करने के सेंस में, एंड कॉम्प्लीमेंट करना उसको, उसके मतलब असाधारण प्रतिभा के लिए, ओके? कॉम्प्लीशेट, कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है? विचुपरेट का एंटोनिम होगा क्या? कमेंट। एग्जैक्टली एंटोनिम होगा इसका। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी की वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्रूफ करना कि ये सही है, ठीक है? टू प्रूव समथिंग,
दैट इज ट्रू। अगर मैं वैलिडेट का सिनोनिम्स देखूं तो कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं? पहले बात तो आप वेरीफाई बोल सकते हो। द नेक्स्ट वन इज ऑथेंटिकेट, एंड यू कैन से कोरोबरेट, सही, सही सत्यापित करना है, सत्यापित करने के सेंस में बोल सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंफर्म करना किसी चीज को। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सब्टली मैनिपुलेट। सब्टली मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अ पर्सन, किसी पर्सन को कंट्रोल करना। मैनिपुलेट करना सब्टली मतलब उस व्यक्ति को कंट्रोल करना, उससे कंट्रोल करके कोई चीज करवाना। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस और लिख सकते हो टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल समवन। अगर इसके सिनोनिम्स में बात करूं तो क्या क्या हो सकता है? आप पॉक्स बोल सकते हो, आप नज बोल सकते हो, मैन्योर बोल सकते हो आप। ओके, द नेक्स्ट वन इज इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है सर? क्या बोलते हैं उसको? काल्मनेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इक्वानिमिटी को? शांति। इक्वानिटी का मतलब तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। Even amidst the chaos of the financial collapse, the CEO maintained a remarkable degree of equanimity. Option A is agitation. Option B is mental calmness and composure. And option C is excessive ambition. And option D total total apathy होना चाहिए यहाँ पे। टोटल apathy। सो क्या होगा? मैंने बता दिया है। ऑप्शन बी मेंटल कामनेस और कंपोजर। सो इक्वानिमिटी का मतलब होता है सर स्टेइंग काम। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं, कितने सिनोनिम्स बन सकते हैं? आप बोल सकते हो सर कंपोजर, धैर्य रखना। ओके, आप सेल्फ पोसेशन बोल सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पॉइज बोल सकते हो आप इसको। ओके, एंड एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब भी बोल सकते हो। एप्लॉम्ब का एक्चुअली मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड। ठीक है, एप्लॉम्ब यहाँ पे लिख दूं। एप्लॉम्ब का मीनिंग होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड। ये एक्चुअली मीनिंग होता है एप्लॉम्ब का। सो एजिटेशन, एजिटेशन तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यार। बट एजिटेशन का सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स होगा सर एंजाइटी और टर्मोइल बोल सकते हो। इसको आप रेस्टलेसनेस बोल सकते हो। नर्वसनेस भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? अप्रीहेंशन भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, ऑप्शन बी तो सही है। ऑप्शन सी एक्सेसिव एम्बिशन। एक्सेसिव एम्बिशन को एक्चुअली लालची बोला जाता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो अवेरिस, या फिर रैपेसिटी बोल सकते हो। ठीक है, अधिक लालची। टोटल अपैथी, ये जो टोटल अपैथी वर्ड है ना,
अपैथी का मतलब होता है सर लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंथुसियाज्म या फिर कंसर्न के बोल सकते हो। ओके, लिख दूं टोटल अपैथी। एक्चुअली ये जो अपैथी हो ना, इसी का बस लिख देते हैं। अपैथी का मीनिंग ये होता है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंथुसियाज्म या फिर कंसर्न। ओके, अगर मैं अपैथी के सैनोनिम्स की मैं बात करूं तो कितने सैनोनिम्स बन सकते हैं? आप बोल सकते हो सर इन्यूई, नॉन चैलेंज भी बोल सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रोस्क्राइब। द न्यू गवर्नमेंट decrees out to prescribe the use of foreign language in official documents effective immediately. Option A is mandate, option B is forbid by law, and option C is promote. And the last one is ambiguously interpret. What is the correct answer? तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है सर किसी चीज को मना करना, बैन करना, रोकना। ओके, प्रोस्क्राइब मीन्स बैनिंग समथिंग। रियल वर्ड बता रहा हूँ। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है? प्रोहिबिट कह सकते हो आप, मना करना, ठीक है। बैन कह सकते हो, फॉरबिड बोल सकते हो, आप इसको आउटला भी बोल सकते हो, विद्रोही, नहीं मानने वाला कोई लॉ वगैरह, ठीक है। आप इसको एम्बार्गो भी बोल सकते हो, एम्बार्गो। आप इसको सेंसर भी बोल सकते हो। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, उसे रोकना, ठीक है। सेंसर भी बोल सकते हो। सो इसका मीनिंग होगा फॉरबिड बाय लॉ, बी। मैंडेट की अगर मैं बात करूं तो मैंडेट का मीनिंग क्या होता है सर? मैंडेट का मतलब होता है कोई चीज जरूरी करना। आप इसको बोल सकते हो कोई चीज नेसेसिटेट करना, कोई चीज ऑब्लिगेट करना, रिक्वायर। आप इसको इन्फोर्स के सेंस में भी बोल सकते हो, एंड प्रेस्क्राइब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली प्रेस्क्राइब का मतलब होता है रिकमेंड करना या फिर ऑर्डर, ऑर्डर द यूज ऑफ समथिंग के सेंस में यूज कर सकते हो, है ना। किसी चीज को रिकमेंड करना, जैसे डॉक्टर वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं ना, आप ये चीज लो, तो प्रेस्क्राइब का इस सेंस में यूज होता है। आप इसको डिक्टेट भी बोल सकते हो, किसका? मैंडेट का। प्रमोट, प्रमोट तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है, बट इसके सिनोनिम्स में देखो तो क्या क्या हो सकता है। प्रमोट के दो सिनोनिम्स दो तरह से हो सकते हैं। एक तो रैंकिंग में आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप मार्केटिंग में कर रहे हो। अगर मैं रैंकिंग में बात करूं तो रैंकिंग में आप कह सकते हो एडवांस, ठीक है, कुछ चीज को एडवांस बनाना, उसका नर्चर करना, पालन पोषण करना, एंड एडवोकेट करना, उसका समर्थन करना। आप उसको फोस्टर, पालन पोषण के सेंस में बोल सकते हो। ये जो चीजें हैं ना, ये इसको रैंकिंग के हिसाब से करती हैं, ठीक है। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, प्रोमोट में प्रमोशन होता है ना, तो मार्केटिंग में आप यूज कर सकते हो एडवर्टाइज, आप इसको इंडोर्स बोल सकते हो, समर्थन के सेंस में, ठीक है। आप इसको बूस्ट भी कह सकते हो, बढ़ावा देना। तो ये जो होगा ना, ये जो होगा, ये मार्केटिंग के सेंस में होगा, ठीक है। एम्बिगुअसली इंटरप्रेट मतलब मिस इंटरप्रेट करना किसी चीज को, इक्विवोकेट करना। एम्बिगु एम्बिगुअसली इंटरप्रेट की अगर मैं बात करूँ, इसका मीनिंग होता है सर मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट करना, ठीक है। या फिर बोल सकते हो इक्विवोकेट करना।
ठीक है। एक्चुअली इक्विवोकेट का जो रियल मीनिंग होता है, इसका होता है सर मतलब कोई चीज जो उलझी हुई लैंग्वेज है उसका इसका इस्तेमाल करना, मतलब टू यूज एम्बिगुअस लैंग्वेजेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज ponderous. The professor's lecture was so ponderous that most of the students were fighting to stay awake by the end of the first hour. Option A, lively and invigorating था। ऑप्शन बी, डल एंड laboriously हैवी था। ऑप्शन सी, शार्प एंड इंसिसिव था। या फिर ऑप्शन डी, हाईली इजोटेरिक था। क्या था? अगर वो लाइवली और इनवोगरेटिंग रहा होता तो बंदा कोई सोता ही नहीं, है ना? तो ऐसा तो नहीं था। तो आपको पता चल गया होगा इसका सही आंसर क्या है। एक्चुअली पॉन्डरस का मीनिंग होता है सर कोई चीज डल या फिर हैवी। ठीक है। बट अगर मैं इसके सैनोनिम्स की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, इसके बहुत सारे सैनोनिम्स हो सकते हैं पॉन्डरस के। पहली बात तो आप वेटी बोल सकते हो। ठीक है। आप कंबरसम बोल सकते हो बोझ के सेंस में। ठीक है। आप बल्कि बोल सकते हो। आप इसको एलिफेंटाइन बोल सकते हो। एंड इसको आप मैसिव भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैसिव भी बोल सकते हो। सो लाइवली इन इनवोगेटिंग जो होता है इसका एंटोनिम बन जाएगा। ये जो होगा बॉन्डर्स का एंटोनिम बन जाएगा। बट इसके सैनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है सैनोनिम्स? तो आप कहोगे सर इसके सैनोनिम्स होगा वाइब्रेंट। वाइब्रेंट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड भी बोल सकते हो। ठीक है। आप इसको विवैसिस बोल सकते हो, उत्साहित। ठीक है। आप इसको डायनेमिक बोल सकते हो, ऊर्जा से भरपूर होना। ठीक है। एंड एनर्जेटिक बोल सकते हो। एक वर्ड है इफर्विसेंट भी बोल सकते हो। ठीक है। इफर्विसेंट भी बोल सकते हो। शार्प एंड इंसिसिव, एक्चुअली दोनों ये और ये आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। शार्प एंड इंसिसिव का मतलब भी वही होता है, लाइवली। ठीक है। कुछ और लिख देते हैं, लाइवली एंड इनविगोरेटिंग। लाइवली इन एंड इनविगोरेटिंग। ओके। हाईली इजोटेरिक, इजोटेरिक का मतलब क्या होता है सर? इजोटेरिक का मतलब होता है इंटेंडेड और लाइकली टू बी अंडरस्टूड और enjoyed by only few people with a special knowledge or interest। मतलब कि मतलब कोई चीज जो कुछ ही लोगों को पता है और वही लोग उस चीज का आनंद उठा रहे हैं समझ करके। ठीक है। इजोटेरिक का रियल मीनिंग ये होता है। अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, लिख देता हूँ। ठीक है। इजोटेरिक का रियल मीनिंग इंटेंडेड और लाइकली टू बी understood or enjoyed by only few people with a special knowledge or interest। Okay. The next one is innervate. The intense sweltering heat of the afternoon began to innervate the hikers, making every step feel like an insurmountable challenge. So option A is invigorate, and option B is cause to feel drained of vitality, and option C stimulate, and option D exhilarate। क्या होगा सही ऑप्शन? सो इनर्वेट का मतलब होता है सर एनर्जी का कम हो जाना, थक जाना। ओके। इसका मतलब होता है ड्रेनिंग एनर्जी। ठीक है।
अगर मैं इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूँ, सो ड्रेनिंग एनर्जी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। टास्क टू फिल, ड्रेन एंड विटालिटी, ओके, ड्रेन ऑफ विटालिटी। सो अगर मैं इनविगोरेटिंग की बात करूँ तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्टिमुलेट की मैं अगर बात करूँ तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनविगोरेट का मतलब ही होता है स्टिमुलेट। और ऑप्शन डी जो एक्सिलरेट है ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, किसका? इनर्वेट का। मतलब ये है सर कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये आपस में तो सिनोनिम्स है, बट ये तीनों एंटोनिम है किसका? इनर्वेट का। बट अगर मैं इसके और कुछ शब्द लिखूं तो क्या क्या हो सकते हैं? आप इसको इनर्गाइज बोल सकते हो, आप इसको इनर्गाइज बोल सकते हो, आप रिवाइटलाइज बोल सकते हो, स्टिमुलेट जो कि दे रखा है, आप इसको री इन्फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनवोगरेट, स्टिमुलेट, एक्सिलरेट, इनर्गाइज, रिवाइटलाइज एंड रीइंफोर्स, ये सब आपस में सिनोनिम्स है, बट these are all antonyms of the word innervate. Okay, the next one is truculent. The truculent teenager refused to follow the basic rules of the house, often starting arguments with his parents over trivial matters. So option A is docile, option B is aggressively defined, and option C subservient, and the last one is timid. What would be the correct answer? So truculent का मीनिंग क्या होता है सर? इसका मतलब होता है रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार होना। ओके, इसका मीनिंग होता है रेडी टू फाइट। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो क्या क्या होता है इसके एंटोनिम, मतलब सिनोनिम्स हो सकते हैं truculent के। पहली बात तो बेलिजरेंट, लड़ाकू। बेलिजरेंट बोल सकते हो आप, पगनेसिस बोल सकते हो, तीखा हो जो, ठीक है, किससे? मन से, दिल से। कॉम्बैटिव बोल सकते हो, एक कॉम्बैट वो होता है ना बॉक्सिंग, उसी से ये लिया गया है कॉम्बैटिव। एंड अग्रेसिव भी बोल सकते हो। ठीक है, सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कि अग्रेसिव डिफाइंट होगा। ठीक है, डोसाइल की अगर मैं बात करूं तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। टिमिड काइंड ऑफ एंटोनिम बोल सकते हो, और सबसर्वेंट ये भी काइंड ऑफ एंटोनिम हो जाएगा। बट ये जो डोसाइल है, यहाँ पे मैं, ये जो वर्ड है डोसाइल और ये जो सबसर्वेंट है, ये जो टिमिड है, ये सब आपस में सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डोसाइल का मीनिंग देखूं तो इसके कितने सिनोनिम्स बन सकते हैं? आप इसको कॉम्प्लेन बोल सकते हो, जो आज्ञाकारी हो। आप इसको सबमिसिव बोल सकते हो, जो कि ठीक है, ओबीडिएंट बोल सकते हो, आज्ञाकारी। एमिनेबल भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसर्वेंट का अगर मैं सही मीनिंग देखूं करेक्ट, तो वो हो सकता है सर, हु इज ओवरली, हु इज ओवरली विलिंग टू ओबे अदर्स। ठीक है, हु इज ओवरली विलिंग टू ओबे अदर्स, that is the correct meaning of this word subservient. And the next word is timid. तो जो टिमिड वर्ड है इसका मतलब, अगर इसके अगर मैं सिनोनिम्स देखूं जो कि थोड़े एग्जैक्ट हों तो क्या क्या हो सकते हैं? अब बोल सकते हो डिफिडेंट, जिसके मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होना। ठीक है, डिफी डिफिडेंट बोल सकते हो आप। मीक यानी दब्बू बोल सकते हो। शिपिस भी बोल सकते हो, भेड़िया के सेंस में। ठीक है, पुसिलैनिमस भी बोल सकते हो। स्पाइनलेस भी बोल सकते हो, जिसका कोई स्पाइन नहीं हो, कमजोर हो। ठीक है, स्पाइनलेस के बाद एक वर्ड है क्रैमन, क्रैमन भी बोल सकते हो।
फैंट हर्टेड भी बोल सकते हो, ठीक है, डरपोक। तो इतने सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं किसके, टिमिड के। सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अराउंड नेक्स्ट टाइम।